क्या लाहौर में शायकीन क्रिकेट PSL के 2 ही मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में आकर देख पाएंगे? सिक्योरिटी अखराजात पर PCB और निगरां हुकूमत में झगड़े ने क्रिकेट लवर्स का मजा किरकिरा कर दिया। लाहौर में 2 मैचेस के बाद PSL के मैचेस कराची में होंगे। PCB का 2 टोक फैसला, कहा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासत की है, टीमों को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है कि अगर मैचेस कहीं और मुंतकिल हुए तो बहुत नुकसान होगा। सिक्योरिटी के अखराजात बर्दाश्त करना शुरू करे तो बोर्ड का दिवालिया निकल जाएगा। PSL का दूसरा सुपर संडे भी फुल फंड है। शायकीन क्रिकेट के लिए एक्शन से भरपूर दिन। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। HBL PSL 8 में 5 मैचेस में 4 शिकस्तों वाली कराची किंग्स का मुकाबला टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से होगा। इवेंट में 2-2 फतूहात वाली पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमें भी टकराएंगी। कराची और लाहौर को होम क्राउड की सपोर्ट हासिल होगा। पहला मैच दोपहर 2 बजे और दूसरा शाम 7 बजे खेला जाएगा। बलूचिस्तान के जिला बारखान के इलाके रखनी में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। धमाका रखनी के बाजार में हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान की रखनी धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला और IG पुलिस बलूचिस्तान से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम उस्मान डार के PA का इकबाली बयान सामने आ गया। जावेद अली ने अपने वीडियो बयान में कहा कि NA 67 की 4 यूनियन काउंसिल के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए और उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख रुपए कमीशन दिया। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने जावेद अली और उस्मान डार को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि जावेद अली पर तशद्दुद करके उससे बयान लिया गया है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, गुजरावाला में PTI कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे या पेशावर और मुल्तान के नक्शे कदम पर चलेंगे। गुज़श्ता रोज मुल्तान के PTI रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां देने के बजाय जलसा करके अपने अपने घर चले गए। पेशावर के बाद मुल्तान में भी किसी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। विक्ट्री का निशान बनाकर फखरिया गिरफ्तारी देने वाले तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति का यू टर्न। अब कहते हैं कि वो तो बारात देखने आए थे, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आजम स्वाति ने शिकवा किया कि इस बार तो मैंने कोई ट्वीट भी नहीं किया था। मैं तो मजाक में मैंने उस DSP को जिसने मुझे अरेस्ट किया तो मैंने उसको ये कहा कि भाई मैं तो बारात के साथ जो है शाह महमूद कुरैशी को आप अरेस्ट कर रहे हो, मैं उसके लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको भी हमने अरेस्ट करना है बगैर कानून तोड़े हुए। मैंने तो कानून भी कोई इस दफा नहीं तोड़ा, मैंने कोई ट्वीट जो है वो भी नहीं की। लाहौर 80, पिंडी 41, पेशावर 0, मुल्तान 0। जेल भरो तहरीक में PTI का स्कोर कार्ड। तहरीक इंसाफ के दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ शहरों में अब तक PTI के कुल 121 कारकुन गिरफ्तार हुए। चेयरमैन PTI इमरान खान के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ ने सिर्फ लाहौर में 200 कारकुनान की गिरफ्तारियां देने का दावा किया था। राजनपुर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 193 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। दिन चढ़ने के साथ पोलिंग की इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ने लगी। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कतार। नून लीग के अम्मार ओवैस लगारी, पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गुरशानी उम्मीदवार और PTI के मोहसिन लगारी समेत 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों और दीगर जदीद आलात से मॉनिटरिंग। मुमकिना नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस, एलीट फोर्स, फौज और रेंजर्स की खिदमात तलब। नशिस्त PTI के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी। सदर पाकिस्तान पंजाब और KP में आम इंतखाबात की तारीख बदलें। सूबों के आम इंतखाबात से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस में अक़लियती बरादरी ने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। याद दिलाया कि 9 अप्रैल मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर का दिन है। मसीही बरादरी ईस्टर के त्यौहार में मसरूफ़ होगी। 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे का दिन भी मुक़द्दस है। दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तारीख बदली जाए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर एक के बाद एक वार। कहा 58 अरब रुपए की करप्शन पर रंगे हाथों पकड़े जाने पर तुम्हारा चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर गया। तुम्हारी बीवी के जेवरात और तोशाखाना की चोरियों से तुम्हारा बयानिया फर्श पर आ गया।
5 खैरात के हीरे की अंगूठी के बदले फाइलों पर दस्तखत किया करते थे। तुम पहले वज़ीर आज़म हो जो हर तरह की करप्शन में मुलविस हो। प्लस्तर वाली टांग तुम्हें नहीं बचा सकेगी। अदालतों से इल्तवा की भीख मांगना सबूत है कि तुमने अपना जुर्म माना है। हिम्मत करो और कानून का सामना करो। मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह भी करार दे दिया। कहा, इमरान खान की चीखें गलत नहीं, क्योंकि वो अपने गॉडफादर फैज और उसके टोले की मदद से साजिशों पर पलते रहे। देखो, इसी स्पॉइल्ड ब्रैट ने तुम्हें मात दे दी। अब तुम्हारे जैसे लाडले और प्यादे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इमरान खान ने मरियम नवाज को स्पॉइल्ड ब्रैट और करप्शन के पैसे पर पलने वाली बिगड़ी औलाद करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज और पीडीएम के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलों का मकसद इंतखाबात से फरार है। इंतखाबात ना कराने के लिए ये आइन के खिलाफ जाने को तैयार है। ये गिरोह पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज कर रहा है। हमने मुकाबले के लिए पुकारा तो इंतखाबात के नाम से इनकी जान निकल रही है। पीडीएम को अपना खात्मा नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इमरान खान पर वार। कहा, साबिक वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं वो सियासत में महंगाई खत्म करने नहीं आए थे। हम तो ऐसी सियासत का सोच नहीं सकते। इमरान खान की डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कटौती भी था। सदर जरदारी ने सारे निज़ाम से लड़कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया। मुल्क आइनी, सियासी, मुआशी बहरान का शिकार है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन बहरानों से है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान भी कर दिया। पीटीआई के मेगा प्रोजेक्ट्स की तहकीकात का फैसला। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक कहते हैं, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, बीआरटी, पेशावर ब्यूटिफिकेशन स्कीम समेत दीगर प्रोजेक्ट्स की तहकीकात होंगी। दावा किया कि मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। करप्शन में साबिक वज़राए आला परवेज खटक, महमूद खान और साबिक वज़रा शामिल हैं। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल। बोले, निगरान वजीर पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को करप्शन के इल्ज़ाम में सजा सुनाना चाहते हैं। कोई चेकिंग नहीं है। प्राइस भी बहुत है, दो तीन गाड़ियों के पैसेंजर जमा हो गए, तो ये भी एक मसला ही है ना। सिक्योरिटी के लिहाज से कि इनको बैग वगैरह चेक करना चाहिए और अपनी इनकी जो नफरी है पुलिस की या और बाकी हुकाम उनको बढ़ाना चाहिए। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के बावजूद कराची कैंट स्टेशन पर लगाए गए कई वॉक थ्रू गेट नाकारा। धमाका खेज मवाद का खोज लगाने वाले आलात, रेलगाड़ियों के अंदर मुआयना करने वाला सिस्टम नापैद। मुसाफिरों का सामान चेक करने का कोई इंतजाम ही नहीं। खुदा के सहारे चली जा रही है। बारखान से बाज़ियाब गिरानास पर जिस्मानी तशद्दुद, बेटी से ज़्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक। डॉक्टर आयशा फैज़ का कहना है कि खान मोहम्मद के बेटों से जिनसी ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। बारखान के कुएं से मिलने वाली लड़की की लाश के डीएनए सैंपल लाहौर भिजवा दिए। स्कूलों के बच्चों ने बदमाशी के लिए गैंग बना लिया, नाम भी रख लिया। गैंग 102 मारधार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लाहौर में निजी स्कूलों के 35 बच्चों का गैंग अब खौफ व हिरास फैलाने लगा। मुबैना तौर पर गैंग मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर तलबा पर तशद्दुद करता रहा है। गुलबर्ग में एक तालिब इल्म पर तशद्दुद हुआ तो उसका मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस को गैंग का पता चला। एक मुलजिम धर लिया गया। SSP अमारा शिराजी के मुताबिक गैंग में शामिल तलबा कम उम्र हैं। काइट फ्लाइंग के खिलाफ कैंपेन चल रही है। सेक्शन 144 का निफाज है, लिहाजा आप अपने घरों की छतों पर अगर पतंगबाजी या पतंग फरोशी करते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पतंगबाजी पर दफ़ा 144 नाफिज। पतंग और डोर की तैयारी और ख़रीदो फरोख्त पर भी 30 रोज़ के लिए पाबंदी। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज, सैकड़ों पतंगें और डोरें जब्त कर ली गई। रिवायत और ज़ुबान के फ़रोग का अमीन। साकिनाने शहर क़ायद का आलमी मुशायरा। एक्सपो सेंटर कराची में शेर व सुखन की महफिल। सामीन हर मिसरे पर शोरा को दाद और तहसीन से नवाजते रहे।
लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में तीसरा और आज आखिरी दिन शायकीन अदब की दिलचस्पी का भरपूर सामान। आज भी नामवर अदीब, शायर, फनकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। सूफिया सिंध, पंजाबी मुशायरा, सकाफती अलगार और निसाब के मौजू पर नशिस्तें होंगी। अमजद इस्लाम अमजद को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कराची में कुदरत की कहानी, फूलों की जुबानी। सीव्यू पार्क में दरख्तों की सूखी शाखों, खुश्क मिर्चों, प्याज और अंडे के छिलकों से तैयार फनपारों की नुमाइश। जापानी तहजीब की अक्कासी करते फनपारे भी लोगों की तवज्जो का मरकज। हिम्मत, हौसले, लगन और कामयाबी की मिसाल। बाजुओं से महरूम नन्हे क्रिकेटर ने टांग से क्रिकेट खेलते हुए सबके दिल जीत लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो देखकर किसी का दिल भर आया तो किसी ने बच्चे के बुलंद हौसले को खूब सराहा।